आज जिस बात पर आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूं, मेरा अनुमान जो है वो है याद कर। मेरे पीछे बोलिएगा, याद कर। अभी भी सारे नहीं बोल रहे, बोले याद कर। असल में जो आज का इंसान है, दौरे हाजिर का जो इंसान है, वो बहुत सारी चीजों को भूल चुका है। कितने लोग मानते हैं कि आज दा इंसान भुलक्कड़ हो चुका है। हम खुदा के कवानीन को भूल चुके हैं, हम बहुत सारी चीजों को भूल चुके हैं। आज उन्हीं चीजों को रिवाइज करवाने के लिए, याद करवाने के लिए इस टॉपिक को खुदा के पाक रूह ने मेरे ज़हन में डाला, जिस पर हम थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे। इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा। लूका की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 25 आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, अब्राहम ने कहा, बेटा याद करके तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। ये हवाला कितने लोगों को याद है? अमीर शख्स का और गरीब लाजर का। हाथ खड़ा कर सकते हैं? वेरी गुड जी, काफी लोगों को पता है। यहां पर बाप अब्राहम एक बात कहते हैं अमीर शख्स को, और उनसे गुफ्तगू करते हुए मुखातिब होकर उनसे कहते हैं कि बेटा याद कर कि जमीन पर तू अच्छी चीजें ले चुका है। जमीन पर जो कुछ मैंने तुझे दिया, तूने उनका खूब यूटिलाइज किया। अब वो यूटिलाइज क्या करता था? यूटिलाइज ये करता था उसको कि गरीब लाजर उसके दरवाजे पर डाला गया, और खुदा के कलाम में लिखा है जब उसे डाला गया तो अमीर शख्स रोज वहां से गुजरता था और जो रोटी के टुकड़े थे उससे वो गुजारा करता था, और वो बड़ी ही मुसीबत में था। उसके जिस्म पर नसूर पड़े हुए थे। अब्राहम ने कहा कि बेटा तू याद कर, जमीन पर अच्छी चीजें ले चुका। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पर एक याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो गुर्बत में बहुत ज्यादा पसमानदा हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और हमें गौर करने की जरूरत है कि हम ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से क्या है? याद कर, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो तुमसे कह देता। अब सुनिएगा कि हमें याद करने की जरूरत है। हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, हम खुदा के कलाम को भूल चुके हैं, और हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम खड़े कहां पर हुए हैं। अगर हम बरकत नहीं पा रहे, अगर हम अपनी जिंदगी को हमेशा नीचे की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। हमसे जब मैं विजिट पर जाता हूं तो हमसे बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं, मुखातिब होते हैं कि पादरी साहब दुआ करो, बड़ा कर्जा है। ओके, दुआ करते हैं खुदा आजाद करेगा। पर सब दुआ करें कि बदरुएं बड़ी सताती हैं। ओके, दुआ करेंगे खुदा आपको आजाद करेगा। पर सब दुआ करें, पैसा बड़ा आता है लेकिन कहां चला जाता है नहीं पता चलता। ओके, वेरी गुड, दुआ करेंगे। जब हम उनको कलाम सिखाने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई चर्च टाइम से आया करो, चर्च नहीं आते। हम कहते हैं कि भाई चर्च आकर खुदा का कलाम सुनो, हम नहीं सुनते। हम कहते हैं कि भाई यीशु मसीह को कबूल कर, सुबह शाम दुआ कर, खुदा तुझे बरकत देगा। मेरी बहन, खुदा तुझे बरकत देगा, तेरे बुरे ख्वाबों से, तेरे बुरे हालातों से खुदा तुझे आजाद करेगा। हम वो नहीं करते, तो फिर आजादी कैसे आएगी? फिर मखलिसी कैसे आएगी? क्योंकि हमारे सर पे तो जो भी नहीं रिंगती। हमें तो पिछले हफ्ते का कलाम याद नहीं होता। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਕੀ ਸੀ। हमें तो वो कलाम नहीं याद होता, हम भूल चुके हैं। हमें अपनी याददाश्त को ठीक करने की जरूरत है। आदम को अदन से क्यों निकाला गया? आदम को इसलिए अदन से निकाला गया क्योंकि वो भूल गया। खुदा ने उसे कहा था कि जो बाग के बीचों बीच दरख्त है उसका फल तूने नहीं खाना। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि जिस चीज से उसे मना किया जाता है वो उसी की तरफ जाता है। नहलाई हुई सूरनी क्या करती है? फिर दलदल में ही घुसती है, उसकी फितरत में है। और शायद इंसान की भी आज फितरत ये है कि उसे मना करे ना कि भाई इस बात को ना कर, ये गुनाह है, हम उसी की तरफ भागते हैं। हम देखते हैं शायद ये बड़ा ही खुशनुमा है, और हवा को भी ऐसे लगा, देखने के लिए बड़ा खुशनुमा लगा वो फल, उसने खा लिया। याद करें कि उसका हाल क्या हुआ। पहली अदन से उसे निकाल दिया गया। पहली जो खुदा की बादशाही थी,
जहां पर आदम जानवरों पर भी हुक्म चलाता था, जानवर साथ रहते थे और जानवर उनके साथ उनका हुक्म मानते थे, सारा कुछ होता था, उस अदन से निकाल दिया गया। और पहला गुनाह नाफरमानी का हुआ। वो भूल गया कि खुदा ने उसे हुक्म दिया कि बेटे तूने ऐसा नहीं करना, आदम तूने ऐसा नहीं करना, लेकिन आदम ने वही काम किया जिहड़ा खुदा नू नहीं मंजूर सी। आज असी भी वही काम कर रहे हैं कि जिहड़ा खुदा नू नहीं मंजूर, असी करी जा रहे हैं। सुनिएगा, हमने क्या याद करना है, हमारी जिंदगी थोड़े दिनों की है। अयूब कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो क्या है, थोड़े दिनों का है, और मुसीबत से क्या है, भरा हुआ है। आज हमें याद करने की जरूरत है कि जो इंसान औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, लेकिन हमारी प्लानिंग 100 साल पहले की होती है, बाद की होती है। हम कहते हैं कि यार हमने 4 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद ये करना है। मुझे एक शख्स बाइबल मुकद्दस में याद है, उसका तारुफ जो है वो अमीर शख्स के ताल्लुक से, नाम के ताल्लुक से करवाया जाता है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके ताल्लुक से ये बताया जाता है कि उसने कहा कि जखीरा में बहुत सारा माल जमा करो, और माल जमा करता गया करता गया करता गया। एक दिन रात को वो सोच रहा था, उसने कहा ओह तूने बड़ा माल जमा कर लिया है, तूने काफी पैसा जमा कर लिया है, तूने बैंक्स जो है वो भर लिए हैं, तूने जखीरा खाना में अनाज काफी जमा कर लिया है। अब क्या होता क्या है, सुनिएगा, अब होता क्या है कि फरिश्ता रात को उसके पास आता है, उस अमीर शख्स के पास, और उसे क्या कहता है, कोई मुझे बता सकता है? खादमा तो लावा, आज ही तेरी जान क्या कर ली जाएगी, ले ली जाएगी। उनका जो करोड़ा रुपया बैंक च पिया है, काम आया बचाने वास्ते, फरिश्ते नूं रिश्वत लगदी। इत्थे ते असीं रिश्वत दे के भी काम चला लेने भाई साहब। असीं कहने कि चल यार हस्पताल च इलाज कराना है तो रिश्वत दे के काम करा लिए, वहां रिश्वत नहीं लगती। फरिश्ता आंदा है, वो कहता है कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाती है। सानू इस चीज का भी डर नहीं, असीं कहने मरना तो है ही है, खा पी ऐश कर, कोई गल नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज शाम इस पहर में कि इस मौत से, इस मरने से ना घबराएं। जो अबदी मौत हमारा इंतजार कर रही है उससे घबराएं। ये मौत तो जिंदगी का दरवाजा है, ये मौत तो यीशु मसीह के पास जाने का एक डोर है, लेकिन असल में सही जो सामना होगा वो उस जजमेंट में होगा कि हमने दोजख में जाना है, वहां जाना है जहां रोना या दांतों का पीसना है, या खुदा की बादशाही में जाना है। ये फैसला आपका है। हमें याद करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। हम भूल चुके हैं, 80 तक्का स्टार्ट हो चुके हुए हैं, हमें सोचने की जरूरत है। देखिएगा खुदा के कलाम में से पहला पतरस पहला बाब और उसकी 24 आयत लिखा है कि चुनाचा हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शानो शौकत फूल की मानंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि घास जो है वो सूख जाती है और फूल क्या होता है, गिर जाता है। चुनाचा हर बशर जो है वो क्या है, घास की मानंद है। मैंने बहुत दफा देखा है कि हम आज जब ट्रैक्स पे जाते हैं वॉक करने के लिए तो घास देखते हैं, तो 1-2 दिन में ही वो घास, जब सूरज पड़ता है, सूरज की तपश के साथ वो घास सूख जाती है, मांद पड़ जाती है, और एक वक्त आता है कि उसको काटने का वक्त शुरू हो जाता है और वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंसान की हालत भी ऐसी है, इंसान की हालत जो है वो घास की मानंद है। हमें सोचने की जरूरत है, हम सोचते नहीं, हम याद नहीं करते। हम असल में दुनिया की इस रोशनी ने, दुनिया की चाको चौमद ने इतना हमारी आंखों को रोशन कर दिया, हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हमारे जहन को इतना बंद कर दिया है, कुंद कर दिया है कि असी चाहते हुए भी नहीं करते। हम पता है हमें कि हम कलाम सुन रहे हैं, खुदा सानू सजा देगा अगर असी गलत काम करांगे, हम गुनाह करेंगे तो गुनाह की मजदूरी मौत है, हमें मरना है, हमें वहां फेंक दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। सब हमें पता है, लेकिन फिर भी असी करते जाने हैं। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का कहा गया। खुदा का कलाम कहता है कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपनी मानंद माफी दे नाल। अज भैन भरा, सगे भैन भरा उत्ते थले रहंदे हो ना, कोई सालन मांग ले तो कहता है वो भैन मुक गया, भला कोल पिया भी होवे। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा लेवल चला गया हुआ है कि नफरत ने इतनी जगह हमारे अंदर कर ली है कि सोच से समझ है। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर,
कभी किसी ने डाइट कोक पिया? डाइट कोक पता ना, शुगर वाले हाथ से डाइट कोक होंगी, ठीक है। जेडे लोग डॉक्टर्स मना करते हैं कि शुगर है तो आप कोक ना पिए, शुगर है आप स्प्राइट ना पिए, क्योंकि उसमें जो चीनी है, जो शुगर का लेवल है बहुत ज्यादा है। तो उसके मुतबादल में डॉक्टर्स ने जो पेप्सी वाले हैं उनकी कोक बिकने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है डाइट कोक। डाइट कोक का मतलब है कि उसमें चीनी नहीं है, शुगर वाला उसको पी सकता है। मैं ये कहता हूं, मेरे जहन में इसको देख के एक बात याद आती है कि हम हेट फ्री क्यों नहीं हो सकते, हम नफरत फ्री क्यों नहीं हो सकते, हम बुगज फ्री क्यों नहीं हो सकते, हम लालच फ्री क्यों नहीं हो सकते। अगर डाइट कोक हो सकती है तो असी हेट फ्री क्यों नहीं हो सकते, नफरत तो असी आजाद क्यों नहीं हो सकते। हमें कोई बात करके जाए और जाए कहां पर। और कलाम कहता है अगर तेरा गुस्सा जो है वो रात तक रहे, सूरज होने से पहले तेरा गुस्सा क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए और तुझे माफी मांग लेनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए। तो इत्थे मैं देखा है माफी दे नाल घास भी एक दो दिन रहिंदी है, मुरझा जाती है, फूल गिर जाता है, साडा गुस्सा 20-20 साल पुराना रहता है, कायम रहता है। किसी को मिलो ना तो कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि लोग कहते हैं असी मिट्टी पाती, जिंदा बंदे ते मिट्टी पाती। मेरी बहन मेरे भाई, हमें तो अपना नहीं पता, हम तो खुद घास की मानंद है, घास मुरझा जाती है, फूल सूख जाता है, फूल गिर जाता है, हमें अपना नहीं पता हम कब मर जाएंगे, लेकिन असी अपनी नफरत टॉप पे रखी हुई है। आज इस बात को जहन में रखें कि हो सकता है, माफी के साथ ये बात मैं कर रहा हूं, हम बाहर जाएं, हमें नहीं पता कि हम में से कौन जिंदा रहता है, कौन नहीं, कौन खुदा के पास चला जाता है। फिर बाद में यही सुनने को मिलता है कि भैन ते भरा ते इत्थे इबादत ते सी, सानू मिलिया चंगा भला सी। इसी तरह हमारा भी एंड हो जाना है। सुनिएगा आगे। अगली बात हमें क्या याद करने की जरूरत है। पहली बात मैंने क्या बताई है, मुझे बता सकता है कोई? पहली बात क्या बताई है? देखो असी किड्डे अच्छे हैं, सानू होन ही नहीं याद। मैंने बताया कि घास जो है वो क्या होती है, मुरझा जाती है, सूख जाती है, और फूल जो है वो गिर जाता है। हमने पहली बात ये सीखी है। अगली बात सुनिएगा। याकूब का खत 4 बाब और उसकी 14 आयत में यूं लिखा है, और ये सोचते नहीं कि कल क्या होगा, और ये सोचते नहीं कि कल क्या होगा, जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। मेरी बहन मेरे भाई सुने, हमारी जिंदगी जो है वो चीज ही क्या है। कहते नहीं, अक्सर किसी ना कोई गुस्से च आया होवे ना, तो मैं देखा लोगों कि वो तू चीज की है मेरे सामने, तू बोलना किवें है मेरे सामने। और खुदा का कलाम कहता है कि तेरी जिंदगी चीज ही क्या है। खुदा के सामने हमारी जिंदगी चीज ही क्या है। साड़ी आकड़ किस लेवल दी है, साडा उच्चा बोलना, साडा गुस्सा करना खुदा दे सामने कोई माने नहीं रखते। जो वो हुक्म करता है इंसान नू दी गल सुननी पैंदी। हालेलुया। इंसान को उसकी बात माननी पड़ती है और वापस उसे उसी घर में जाना पड़ता है जहां से वो आया है। ये सोचने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत है। लिखा है, और ये सोचते नहीं कि कल क्या होगा, जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखार रात सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। अभी आप में से कितने लोग मौजूद थे जब बादल आए थे? सभी लोग मौजूद थे। हमें लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। हमारी जिंदगी बुखार रात की तरह है, बादलों की मानंद है। अभी बादल थे, अभी सूरज निकल आया। अब भी हमारी जिंदगी थी, थोड़े मिनटों के बाद, थोड़े घंटों के बाद पता चलता है कि फलां आदमी इस जहाने फानी से कूच कर गया है। मेरी बहन मेरे भाई, इस थोड़े दिनों की जिंदगी को, इस थोड़े सालों की जिंदगी को ऐसे एंजॉय करें कि हर शख्स आपको याद रखे। हालेलुया। हर शख्स ये कहे कि ये खुदा का बंदा था, ये खुदा की बंदी थी। लेकिन ऐसा सुनने में हमें बहुत कम मिलता है। हमें ऐसा सुनने में बहुत कम मिलता है कि यार ये रास्तबाज आदमी था। और कलाम कहता है कि काश मेरी आकबत उन्हीं सी हो। किन की तरह? रास्तबाजों की तरह। और हमारी आकबत हम सवारते ही नहीं है। हम नहीं सोचते कि एक दिन असी भी मरना है। ये याद करने की जरूरत है। मेरा टॉपिक है याद करना। अभी मैंने क्या बताया आपको? अभी क्या बताया मैंने? बुखारात सा हाल है, बादलों की मानंद है हमारी जिंदगी।
अगली बात सुनिएगा, दूसरा शमूएल 4 बाब और उसकी 14 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हम सबको मरना है। क्या करना है? हम सबको मरना है, लेकिन असी मरना भूले हुए हैं। हम कहते हैं कि शायद हमारी जिंदगी बहुत लंबी है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी ऐसी है कि जमीन पे अगर कोई पानी सुटे जमा हो सकता है? अगर बहुत सारा होवे तो फिर बंदा जमा कर लेंदा या उन्हें साइड पे कर देता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमारी जिंदगी गिरे हुए पानी की तरह है जो जमा नहीं हो सकता। आज हम किस बात पर फख्र कर रहे हैं? आज किस बात पर हम ऊंची ऊंची बातें करते हैं? सारा कुछ खत्म हो जाना, ना बैंक बैलेंस रहना है। मैं पिछले दिनों एक हमारे दोस्त, हमारे टीचर खुदा के पास चले गए और मैंने उस शख्स को हमेशा जो है वो बड़ा अप टू डेट देखा। उसने जब भी बातें करनी उसने बड़ी कमाल और उम्दा बातें करनी, और पैसे के एतबार से उसने अपने आप को सेट रखना, फिटनेस के हिसाब से उसने अपने आप को सेट रखना। ही वॉज 42 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 42 साल का था। और एक दिन मुझे फोन आता है कि वो भाई खुदावंद के पास चला गया है। मैं सोच रहा था कि यार अन्नी इन्ना सेट वेट रहना, इन्ना पैसा होना, अन्य सारिया चीज़ा होनिया किस काम की। और जब मैंने उसे देखा, उसे ये भी नहीं पता था कि पास कौन रो रहा है, कौन चीख रहा है, कौन उसको हिला रहा है। मैंने खुद उसे पकड़कर चारपाई पे लटाया और उसे ये भी नहीं पता था कि यार मैंने ड्रेस क्या पहना, मुझे लोग देख के क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। कई लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं। अगर कॉन्शियस होना है ना मेरी बहन मेरे भाई, तो खुदा के कलाम के लिए हो। ये सोचे कि मैं खुदा के कलाम को कितना याद रखता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम ही मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम ही बरकत का सोर्स है। अगर खुद बरकत को जानना है, बरकत को लेना है, तो इस कलाम को पढ़ना शुरू करें। हम में से मेरा नहीं ख्याल है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कि रोज के कोई 4 बाब पढ़ता हो, कोई 2 बाब पढ़ता हो, कोई चलो 1 बाब ही पढ़ता है। मेरा नहीं ख्याल खुदा के कलाम से हम इतना फेमिलियर हों। हमारा सी जाना ही है, हम गिरे हुए पानी की तरह हैं जमीन पर। लेकिन ऐ सारा कुछ सुनने के बावजूद भी ना असी घर जाके दुआ करनी, ना कलाम पढ़ना, ना कभी यह सोचा होना है कि आओ मेरी भैनों, मेरे भाइयों, पापा जी, मामा जी, बैठो असी मिल के दुआ करिए, मिल के असी खुदावंद नू याद करिए, क्योंकि हालात बड़े बुरे ने। और इफिसियों 5 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, दनाओं की मानिद नहीं बल्कि नादानों की मानिद नहीं बल्कि दनाओं की मानिद चलो। और इससे आगे वाली जो आयत है ना 16 आयत, वहां पर लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यह हमें याद करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। और अब्राहम क्या कहता है उसे? अब्राहम कहता है कि ऐ मेरे बेटे याद कर कि तूने जो अच्छी चीजें हैं वो तूने क्या की है, जमीन पर ले ली हैं। अब गरीब शख्स जो है वो अपनी अच्छी जिंदगी से तसल्ली पाता है। आज हमने भी शायद, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आपकी जिंदगी बाबरकत हो सकती है, आपकी जिंदगी फ्रूटफुल हो सकती है कि अगर आज आप इस पहर में, इस पल में यीशु को कबूल कर लेते हैं, दुरुस्त तरीके से यीशु को अपना लेते हैं, यीशु मसीह की ताबेदारी कर लेते हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा ईमान है कि ईमानदार की जब आंख जमीन पर बंद होती है तो आसमान पर सीधी खुल जाती है। हालेलुया। ईमानदार का ये हाल होता है। एक बात, इसको वाइंड अप करता हूं मैं। कहने को मेरे पास बड़े पॉइंट लिखे हुए हैं याद करने के ताल्लुक से। वाज कुछ कहता है, याद करिएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वाज कहता है 11वें बाब की 2nd लास्ट वर्स में 13 आयत में, वो कहता है कि अब सब कुछ सुनाया गया। हम कितने अरसे से कलाम सुन रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो कोई चर्च ना जाता हो, सारे जानते होंगे। ऐसे हर एवरी संडे हम कलाम सुनते हैं और इतने खादमों के हमने कलाम सुने होंगे। लेकिन आज भी एक बात सुनिएगा और इसको जरूर रिवाइज करिएगा। लिखा है कि अब सब कुछ सुनाया गया। हासिले कलाम क्या है? कभी हमने
अपनी जिंदगी में हासिल कलाम सोचा कि यार मैं ये करता हूं तो इसका हासिल कलाम क्या होगा? कई बार हम सोचते भी हैं कि यार मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मुझे हासिल क्या होगा? मैं अगर 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो 5 लाख के पीछे मुझे 50,000 मंथली जो है वो इनकम होगी। वेरी गुड, ये अच्छा बिजनेस डील है, ये अच्छी बिजनेस डील है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि यार मैंने इतना कलाम सुना है लेकिन मेरी जिंदगी में फ्रूट नहीं नजर आता, मेरी जिंदगी में फल नहीं नजर आता? एक बात मुझे याद आती है इस बात से, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह एक दरख्त के पास गए, अंजीर के दरख्त के पास, और यीशु मसीह जब उसके पास गए तो यीशु मसीह ने कहा कि माली से, गार्डनर से, यीशु मसीह ने कहा इस दरख्त को क्या कर, काट दे। उसने कहा वाई, क्यों? उसने कहा ये फल नहीं दे रहा, इज नॉट प्रोड्यूसिंग द फ्रूट, फ्रूट नहीं दे रहा, इसको काट दे, ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, इसने जगह घेरी हुई है। मालिक ने कहा, माली जो था, माली ने कहा मालिक तो ऐसा कर 1 साल और दे दे। मालिक ने क्या कहा? 1 साल और दे दे, जब तू अगले साल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं, ईमान रखता हूं, इसमें क्या होगा, फल जो है वो प्रोड्यूस होगा, आना शुरू हो जाएगा। और उसने कहा कि मुझे एक और साल दे दे। और इंसान की जिंदगी में 3 अदवार ऐसे आते हैं कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और हमें सोचने की जरूरत है कि हम हमारे बच्चों को शुरू से, एक बाइबल की आयत है, लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहां उसे क्या करना है, जाना है, ताकि वो बुढ़ा होके भी उस राह से ना मुड़े। आज हमने अपने बच्चों के लिए टारगेट्स ही नहीं रखे, हम याद ही नहीं करते, हम भूल चुके हैं बहुत सारी बातों को, हमें याद ही नहीं है। और लिखा है कि अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम यह है कि खुदा से क्या कर, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्जे कुली यही है। इंसान का फर्जे कुली क्या है? पहली बात खुदा से डरना, दूसरी बात उसके हुक्मों को क्या करना, मानना। अगर हम अपने दिल पे हाथ रख के ठीक तरीके से ये कहे ना कि क्या हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स है कह सकता है कि हाँ हम खुदा के कलाम को मानते हैं, हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि जो कलाम हो रहा होंदा ना तो साडा ध्यान ही डाइवर्ट रहता है, साडा ध्यान ही इधर उधर रहता है। असी खुदा दे कलाम, जिहड़ा खुदा दा कलाम सानू बरकत देंदा है, उनदे ते साडा फोकस ही नहीं हो पाता। यहां पर 24 की रात को या 31st नाइट को मैं फोकस के ताल्लुक से बात बता रहा था। इस बात को कह के खत्म करूंगा कि फोकस करना बड़ा जरूरी है साड़ियां। और दाऊद नबी का एक ज़बूर है, ज़बूर 121, वहां पर लिखा है कि मैं अपनी आंखें क्या करूंगा, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी, मेरी कुमक खुदावंद से है। और वो अपने फोकस को जाहिर करता है, वो अपनी आंखों को फोकस करने की बताता है कि मेरा फोकस जड़ा है खुदा ते आ। आज हमारा फोकस नहीं है खुदावंद पर। तो मैं बता रहा था, बड़ी मजेदार बात है, खूबसूरत बात है, सुनिएगा, बाबरकत बात है। मैं ये बता रहा था कि उस्ताद और शागिर्द जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो शागिर्द ने कहा कि उस्ताद जी मुझे बताएं फोकस कैसे किया जाता है। उसने क्या कहा कि उस्ताद जी मुझे बताएं कि फोकस कैसे किया जाता है। उसका टीचर जो था, उस्ताद जो था, वो खामोश रहा। उसने राह में जाते हुए कोई जवाब नहीं उसको दिया। थोड़ी देर फिर आगे जाता है, वो कहता है कि उस्ताद जी मैंने आपसे पूछा है कि फोकस क्या है, फोकस कैसे किया जाता है। फिर वो खामोश रहा, फिर वो आगे चला। तो आगे जाते जाते तीसरी बार जब उसने पूछा तो वो फिर खामोश रहा। उसने जाते हुए देखा कि एक नदी थी, रास्ते में क्या थी, नदी थी। और जैसे वो नदी के पास गया और चौथी बार उसने जिसारत की पूछने की, उसने कहा कि उस्ताद जी फोकस करना क्या है। उसने कहा बेटा मैं तुझे बताता हूं फोकस करना क्या है। वो उसे नदी में ले गया और नदी में लेके उसने गर्दन से उसे जोर से पकड़ा और उसे पानी में डुबो दिया। पानी में जब डुबो दिया तो वो अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, हिलना जुलना शुरू कर दिया, उसने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया। टीचर भी बड़ा मजबूत सी, उन्हें कहा पुत्र तेनू आज मैं नहीं छड़ना, तेनू फोकस करना सिखाना, फोकस करना की हुंदा है। उसने जब उसको दबा के रखा
तो उसके ताल्लुक से लिखा है कि उसका जब सांस रुकने लगा, जब उसकी सांस थमने लगी, तो उस्ताद ने उसको बाहर निकाला। उस्ताद ने क्या किया, उसको बाहर निकाला और उसने कहा कि उस्ताद जी ऐ तुसी की कीता मेरा ते साह रुकी जा रहा, मैं ते मरन वाला सी। उसने कहा बेटा मैं तुझे फोकस का जवाब बता रहा हूं। उसने कहा जब तू पानी में था तो तेरा फोकस किस चीज पर था? उसने कहा ये कि मैं किस तरह से बाहर निकल पाऊं, किस तरह से मैं अपने सांस को बहाल कर सकूं, किस तरह से इस पानी से मैं अपनी जान छुड़ा लूं। उसने कहा बेटा यही फोकस है। उसने कहा यही फोकस है। आज इंसान को भी याद करने की जरूरत है कि हमने एक दिन मर जाना है। हमें यह फोकस करने की जरूरत है कि हमने खुदा की बादशाही में जाना है या दोजख में जाना है। दो राहें हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक रास्ता बादशाही को जाता है, वो तंग है, वो सुकड़ा है, वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता कुशादा है, वो रास्ता जो है मौत की तरफ जाता है। फोकस आपने करना है, देखना आपने है, गौर आपने करना है, आपने खुदा की बादशाही की तरफ बढ़ना है। मैं आपको पकड़ के नहीं लेके जा सकता, मैं आपकी अदालत में जवाब नहीं दे सकता। अगर किसी ने जवाब देने हैं तो वो आप खुद हैं। अगर किसी ने बादशाही का सामना करना है तो वो आप खुद हैं। ना बाप, हिस्कियल कहता है ना बाप बेटे का जवाब दे सकता है, हिसाब दे सकता है, और ना बेटा बाप का हिसाब दे सकता है। हमें गौर करने की जरूरत है, हमें फोकस करने की जरूरत है। 30 मिनट का जो कलाम होंगे ना, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦਾएं ਬਾएं ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ये फोकस करने से ही होगा सारा कुछ, ये याद रखिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने यशवा से कहा ना तू दाएं मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना, तेरा फोकस सीधा मेरे लिए होना चाहिए, तेरा फोकस सीधा खुदा दी बादशाही लिए होना चाहिए। फिर ही तू जित सकेगा, फिर ही तू फतेहमंदी दी जिंदगी गुजार सकना है। आज असी गुरबत दी जिंदगी गुजार रहे क्योंकि साडा फोकस असी डी फोकस कर लिया है। हम धुंधला सा देखते हैं। पौलुस रसूल कहता है अभी तो धुंधला सा नजर आता है, लेकिन एक वक्त आएगा हम रूबरू देखेंगे। हालेलुया। अभी आपके पास वक्त है, मैं आपको उभारना चाहूंगा। अगर आज शाम आप फोकस करना चाहते हैं, आप वापस मुड़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं कि खुदा दी बादशाही भी साडे लिए है। बहुत सारे लोगों को तो ये यकीन ही नहीं है कि असी खुदा दी बादशाही च जावांगे नहीं, अपने आप को गुनाहगारी तस्लीम किए जा रहे हैं। असी यही कह जाने असी बड़े गुनाहगार हैं, असी खुदा दी बादशाही च नहीं जाना, ना सिगरेट छड़नी है, ना शराब छड़नी है, ना कुछ होर छड़ना है, असी खुदा दी बादशाही च जा ही नहीं सकते। साडा ते जिहड़ा काम ही इहो जिहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुदा की बादशाही में जाने के लिए ये चीजें छोड़ना जरूरी है, लेकिन फोकस करना बड़ा जरूरी है, ईमान रखना बड़ा जरूरी है। अगर ईमान नहीं रखते तो फिर कुछ भी नहीं होता। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।